सदारती उम्मीदवारों डोनाल्ड ट्रंप और कैमिला हैरिस का पहला सदारती मुबाहिसा अपनी अपनी पॉलिसियां पेश की। एक दूसरे पर शदीद तनकीद और झूठ बोलने का इल्जाम। कैमिला हैरिस ने कहा ट्रंप अरबपति अफराद और कंपनियों को टैक्स पर रियायत देना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरी हुकूमत में टैरिफ की मद में चीन से अरबों डॉलर लिए तारकीन वतन अमरीकी शहरियों के पालतू जानवर खा रहे हैं। इस पर कैमिला ने कहा जराइम पेशा अफराद की तरफ से दूसरों पर इल्जाम मज़ाक़ खेज़ है। रूस और यूक्रेन जंग पर बात करते हुए कैमिला हैरिस ने कहा हमारे हथियारों की वजह से आज यूक्रेन रूस का मुकाबला कर रहा है। ऐसा ना करते तो प्यूटन कीव में बैठे होते और अगली नज़र यूरोप पर होती। ट्रंप बोले अमेरिका का मफाद इसमें है रूस यूक्रेन जंग खत्म हो जाए। अमेरिकी नायब सदर ने कहा ट्रंप के दौर में हर तरफ अफरा तफरी थी, उस दौर में वापस नहीं जाना चाहते। ट्रंप दौर में तजारती खसारा तारीख का सबसे ज्यादा था। चीन को माइक्रो चिप्स दी ताकि वो अपनी फौज मजबूत कर सके। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बोले मेरे दौर में मुतवस्सित तबका खुशहाल था, मौशी तरक्की हुई, इसे बहाल करूंगा। चंद बरसों में अमरीकियों को महंगाई का सामना करना पड़ा। बाइडेन और कैमिला हैरिस ने मुल्क तबाह किया। किसी भी रुकन को कौमी असम्बली के अहाते से गिरफ्तार नहीं किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने सीसीटीवी फुटेज से सूरत हाल का जायजा ले लिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली आज के इजलास में ऐवान को एतमाद मिलेंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने गिरफ्तारियों का मामला खुद देखने की रूलिंग दी थी। जलसे के बाद पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियां और पेशियां। पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। शेर अफजल मरवत, जैन कुरैशी, आमिर डोगर और दीगर का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एटीसी ने फैसला सुना दिया। शेब शाहीन की थाना नून के केस में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। इस्लामाबाद में पुरम जलसा एक्ट के तहत FIR दर्ज। थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में महमूद अचकजई और अलमीन गंडापुर भी नामजद। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना नून में दर्ज मुकदमे की कॉपी सामने आ गई। इंसदाद दहशतगर्दी समेत 11 दिफा शामिल। पीटीआई के खिलाफ थाना CTD समेत थाना संगजानी में दहशतगर्दी के 4 अलग अलग मुकदमा दर्ज किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG से शेब शाहीन की गिरफ्तारी की दस्तावेजात तलब कर ली और कहा पटिशन पर मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। वज़ीर आला हाउस पेशावर में PTI की सूबाई पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी। ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली ने इस्तफसार किया कि कल रात आप कहाँ थे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कल रात सरकारी हुकाम के साथ मामूल की मीटिंग में था, किसी ने ज़बरदस्ती नहीं बिठाया, जैमर्स की वजह से राबता नहीं हो सका। 8 सितंबर के जलसे से खिताब से पीछे नहीं हटेंगे, ना माफ़ी मांगेंगे। अरकान ने साथ देने की यकीन दहानी कराई। आइंदा जलसों में मज़ीद सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला किया गया। कौमी असम्बली इजलास में रोजाना 5 से 7 अरकान हुकूमत और सरकारी हुकाम के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ देंगे। उधर PTI का जुम्मे को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान वाज़े किया। हमारी जंग शुरू हो गई, मज़ाहमत करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा आइन की बालादस्ती की जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आला ने अपनी गुमशुदगी पर पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा 9 सितंबर सयाह दिन था, बगैर वारंट नकाब पोशों ने हमारे मेंबर्स उठाए, स्पीकर कस्टोडियन थे, फिर गिरफ्तारियां क्यों हुई? यही हालात रहे तो समाजी धमाका होने वाला है। असद कैसर ने कहा जलसे का NOC देकर रुकावटें खड़ी की गई। हुकूमत ने तौहीन अदालत की, IG और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। हमने कोई माफी नहीं मांगी, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक जो जर्नलिस्ट से रिलेटेड अल्फाज थे वो हमने कहा है कि अगर किसी की दिलआज़ारी हुई तो उस पर हमारी माजरत थी, जर्नलिस्ट से रिलेटेड। हम समझते हैं ये ईमान पे हमला है। कौन सी दुनिया का कानून कहता है कि 7 के बजाय 8:30 बजे आप अगर प्रोग्राम चलाओ तो आपके खिलाफ पर्चे होंगे। अगर अदलिया से रिलेटेड कोई कानून साजी होती है तो हम उसकी मजम्मत करेंगे, उसकी सख्त मुखालिफत करेंगे।
तहरीके इंसाफ अल यमीन गंडापुर के साथ खड़ी हो गई। सहाफ़ियों के सिवा तमाम बयानात की खुलकर हिमायत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा, अल यमीन गंडापुर के सहाफ़ियों से मुतालिक बयान पर मौजरत की, बाकी किसी बयान पर मौजरत नहीं की। आज का दिन पीटीआई नहीं भूलेगी। कौन से मुल्क में जलसा 7 के बजाय 8:30 बजे ख़त्म करना जुर्म है। पुलिस ने बैरिस्टर गोहर को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। चेयरमैन पीटीआई रहा। पीटीआई अरकान की गिरफ्तारी पर कौमी असम्बली में हंगामा। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान बरस पड़े। गिरफ्तारियों को जमहूरियत का 9 मई करार दे दिया। जिम्मेदारों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा। कहा, जमहूरियत पाकिस्तान और आइन पर हमला है। रात के अंधेरे में पार्लियामेंट की लाइटें बंद की गईं। रात अरकान इस पार्लियामान में पनाह ढूंढ रहे थे। आर्टिकल 6 लगाना है तो पार्लियामेंट पे धावा बोलने वालों पर लगाएं। ख्वाजा आसिफ काली मोहम्मद खान को जवाब। कहा, जब आप कहें खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो क्या ये रद्द अमल आएगा? क्या पाकिस्तान का वजूद एक शख्स से नफी किया जा सकता है? राज जो हुआ कानून के मुताबिक हुआ। वाकई जलसों में इस्तेमाल की गई जुबान का रद्द अमल है। ये सियासत है, रंगबाजी नहीं चलेगी। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। राना तनवीर ने कहा, अली मोहम्मद जितना चीखते हैं, अपने बानी को समझाया होता तो हालात ये ना होते। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, उन्होंने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। आज हमारी माँ बहन बेटियों का लिहाज नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं बचेगा यहाँ। आज कह रहे हैं कि फौज से मर रहे हैं बात करने के लिए, अंदर खाने पैर पड़ते हैं, माफिया मांगते हैं, मिन्नतें करते हैं, और फिर बातें करते हैं कि आप मेरिट की बात कर रहे हैं। अरशद शरीफ आपने मरवा दिया अपनी सियासत के लिए, एक बेगुनाह आदमी को शहीद कर दिया। फिर कहते हैं कि हम बात ना करें। चीख चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अब मेरिट की बात होगी। चेयरमैन साहब, इनको इख्तियार दे दे। ये जिस जबान से इस्तेमाल कर रहे बातें, जो मुल्क तोड़ने की साजिश कर रहे, जो खवातीनों को जिस नाम से पुकार रहे। अगर तकरीर में माँ बहन बेटी का ख्याल किया होता तो वो ना होता जो कल हुआ। हमारी माँ बहनों को कुछ बोलेंगे तो खामोश नहीं रहेंगे। सेंटर फैसल वावजा का एवाले बाला में धुआंधार खिताब। बानी पीटीआई पर तनकीद। कहा, कल तक पीटीआई नैब तरमीम के खिलाफ थी, आज उन्हीं तरमीम से रिलीफ ले लिया। आज कहते हैं फौज से बात करने को तैयार नहीं और बात करने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। अंदर खाने पैर पकड़ते हैं, माफिया मांगते हैं। आप मुल्क तोड़ने की बात ना करते तो हम आपके साथ होते। फैज़ हमीद के जरिए आप हुकूमत में आए थे। पीटीआई सेनेटर फलकनाज की फैसल वावजा से तल्ख कलामी, नाज़ेबा अल्फाज बोल दिए। हुकूमती सेनेटर का फलकनाज से माफ़ी मांगने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट ने अल्फाज हज़फ किए। हुकूमती अरकान ना माने तो चेयरमैन ने फलकनाज को 2 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दिया। मुद्दत मुलाजमत में तोसी किसी एक फर्द के लिए तो कबूल नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू से मुतालिक सेक्रेटरी चीफ जस्टिस के एलामिया जारी। कहा, चीफ जस्टिस के साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया। वज़ीर कानून ने बताया कि हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल पर गौर कर रही है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, अगर तजवीज़ किसी एक फर्द के लिए है तो कबूल नहीं होगी। वज़ीर कानून की मुलाकात में जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे। सहाफ़ी की जानिब से राना सनाउल्लाह के बयान पर फॉलोअप सवाल किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि राना सनाउल्लाह से मिला ना उनके बयान का इल्म है। चीफ जस्टिस से जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक भी सवाल किया गया। चीफ जस्टिस का जवाब था कि पहले खाली असामियाँ पुर की जाएं। जजेस तकर्री से मुतालिक तजवीज़ पर चीफ जस्टिस ने कहा, ये पार्लियामेंट की सवाबदीद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि उम्मीद है जजेस तकर्री की नई मुजव्वज़ा बॉडी में अपोजिशन अरकान को बाहर नहीं रखा जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ा दी गई। जजेस की तादाद 20 से 30 कर दी गई। सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। उधर सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने का तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। महमूद अजगज़ई ने बिल की मुखालफत की। बानी पीटीआई का कहना है, आज से एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी भी फरीक से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहे हैं।
6 पार्टी रहनुमाओं को एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की इजाजत दे रखी थी। अली अमीन गंडापुर से मुतालिक सवालात पर बानी पीटीआई ने कहा, अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की। वो अली अमीन के साथ खड़े हैं। अली अमीन के बयान पर मुआफी मांगने वाले बुज़दिल और डरपोक हैं, उनको पार्टी में नहीं होना चाहिए। फैसल वाडा से मुतालिक सवाल पर बोले, फैसल वाडा किन का माउथ पीस है सबको पता है। अरशद शरीफ कत्ल केस का ओपन ट्रायल कर लें, सब सामने आ जाएगा। पीटीआई के जो चेयरमैन है गौहर साहब, वो माफी मांग रहे हैं। जो दूसरे इनके साबिका चेयरमैन है वो जेल से बैठ के बोल रहे हैं जी मैं हिमायत करता हूं गंडापुर के बयान की। ये उससे ज्यादा डूब मरने का मुकाम है। ये अगर जिस तंजीम के पार्टी के लीडर का क्राइटेरिया ये हो जो सबसे ज्यादा गालम गलोच कर सके, जो किसी की तजलील कर सके, जो किसी की बेइज्जती कर सके, वही उसका फेवरेट होगा, तो इससे आपको जहनों की अक्कासी मिलती है। सिंध असम्बली में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ करारदाद मुसम्मत कसरत राय से मंजूर। अली अमीन के अल्फाज की सख्त मुसम्मत करारदाद में इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका इदारे से अली अमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, क्या आपको लगता है इनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त है? इनके आधे लीडर मुआफ़िया मांगते फिरते हैं। मुल्क की हालत का जिम्मेदार जेल में बैठा शख्स है। 4 साल नालायकों के हाथ हुकूमत रही। 40 साल तरक्की को 4 साल में तबाह बर्बाद कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पार्लिमानी सेक्रेटरी से खिताब। कहा, सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में बदलने का रुझान डाला गया। शहबाज शरीफ दौर की मेहनत चंद सालों में तबाह कर दी गई। माजी में हुकूमती रवैयों से आवाम का एतमाद कम हुआ। पंजाब में अशिया के नर्ख कम हैं। दीगर सूबों का हाल आप जानते हैं। उधर पंजाब में 40,000 किसान कार्ड की तरसील का आगाज। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स इंटर्नशिप, ट्यूबवेल सोलराइजेशन मंसूबे जल्द शुरू होंगे। इस्लामाबाद नेशनल पार्क एरिया में कायम निजी रेस्टोरेंट्स को हटाने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नज़रसानी दरखास्त खारिज कर दी। अदालत ने रेस्टोरेंट के हक में दी गई ऑब्जर्वेशंस भी वापस ले ली। फैसले में कहा गया, रज़ाकाराना तौर पर 3 माह में रेस्टोरेंट्स खत्म करने की यकीन दहानी कराई गई। अदालत में यकीन दहानी के बावजूद नज़रसानी दायर करना अदालत के साथ मजाक और तौहीन आमेज़ है। फैसले पर मिनोआन अमल किया जाए। नफरत, बदतमीजी और मुनाफिकत की वजह से सियासत गाली बन गई है। मुखालिफिन को गलत नामों से पुकारना हमारी रिवायात कभी नहीं रही। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात कहते हैं, मुस्लिम लीगी कारकुनान किसी से भी मुतालिक कभी मनफी गुफ्तगू न करें। चौधरी शुजात की मुस्लिम लीग हाउस आमद पर शानदार इस्तकबाल। सरकारी अराजी पर गैर कानूनी कब्जे का केस। इस्लामाबाद के खुसूसी अदालत के जज हुमायूं दिलावर के वारंट जारी। जज के भाई, वालिद और रजिस्ट्रार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन ने बनू के जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से वारंट गिरफ्तारी हासिल किए। मुकदमे में लिखा, मुल्जिमों ने अदालती फैसले में जाली इंदराज के जरिए जमीन अपने नाम करने के बाद हाउसिंग सोसाइटी में शामिल की। गवर्नर सिंध का MQM के अरकान कौमी असम्बली और सैनिटर्स के एजाज में एशिया मुत्तहिदा का मौजूदा सूरत हाल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर भरपूर एतमाद का इजहार। अवामी फलाह बहबूद की हर कानून साजी की हिमायत का आज़म। मुल्क में कोई सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं, अलबत्ता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एक जमात के सिवा सब पाकिस्तान के लिए बातचीत पर तैयार हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की एक्सप्रेस फोरम में गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ के लिए फैज़ हमीद का फैज़ ख़त्म हो चुका है। आइन लिखना पार्लियामेंट का हक है, किसी को रीराइट करने का इख्तियार नहीं। ज़रूरत पड़ी तो आइनी तरमीम की जाएगी।
पेंशन का बढ़ता बोझ कम करने के लिए बड़ा इकदाम। हुकूमत ने फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल मुकर्रर कर दी। स्पेशल फैमिली पेंशन की मुद्दत 25 साल कर दी गई। रिटायर्ड मुलाजिम का मासूर बच्चा ता हयात फैमिली पेंशन वसूल कर सकेगा। वजारत खजाना के मुताबिक रसाकराना रिटायरमेंट के लिए 25 साल सर्विस लाजिम होगी। कबल इस वक्त रिटायरमेंट पर जुर्माना किया जाएगा। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी। बरसगीर पाको हिंद के मुसलमानों के निजात दहिंदा बने। अरसा दराज से इस्तेहसाल में फंसी कौम को अपनी सियासी बसीरत से अलग मुमलिकत की शनाख्त दी। कराची के सानिया बल्दिया टाउन को 12 बरस बीत गए। लवाहिकीन के जख्म आज भी ताज़ा। भत्ताखोरों ने रकम न मिलने पर 260 मजदूरों को जिंदा जला दिया। अदालत ने जुबैर शरिया और रहमान भोला को सजाए मौत सुनाई। 4 सहूलतकारों को उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। मुलजिमों की सजा के खिलाफ अपीलें ज़ेर समाअत हैं। रूस को बैलिस्टिक मिसाइल फराहम करने पर जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया का ईरान पर नई फ़ज़ाई पाबंदियों का फैसला। तीनों ममालिक की तरफ से ईरान की शदीद मजम्मत। मुश्तरका बयान में कहा, ईरान के साथ दो तरफा फ़ज़ाई खिदमात के मुआहिदों की मनसूखी के लिए फौरी इक़दाम करेंगे। ईरान एयर पर पाबंदी लगाने के लिए भी काम किया जाएगा। इंग्लैंड ने दौरे पाकिस्तान के लिए 17 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बेन स्टोक्स की वापसी टीम की क़यादत करेंगे। इंग्लिश स्क्वाड में जो रूट, ओलिपॉप, हैरी ब्रोक, ब्राइटन कॉक्स, जॉर्डन कॉक्स, रेहान अहमद, जैकलिच, बेंडेक्ट स्क्वाड में शामिल। इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक को फास्ट बॉलर क्रिस वोक्स लीड करेंगे। पीसीबी ने कौमी अंडर 19 चैंपियनशिप मुलतवी कर दी। नए शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। 14 सितंबर से शुरू होने वाला अंडर 19 वनडे कप भी मुलतवी।